ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੁਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ इस दी निखेधी की जाती है और पंजाब विधान सभा के प्रस्ताव पेश किया गया सी, जिस तो बाद सीएम नायब सैनी इस गल ते भड़कते हुए नजर आए ने। उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच 10,000 जो मजदूरों का गबन देखने को मिल रहा है और इस तरीके की जो स्कीम है जो इसका नाम बदलिया गया इस दे नाल इस दे विच कई वड्डे बदलाव किए गए हैं जिस दे नाल मजदूरों को काफ़ी फायदा होने वाला है। पर पंजाब की सरकार के वलों इन्हां फायदों वाल ध्यान नहीं दिता गया। उन्होंने वलों इस प्रस्ताव को चंगी तरह पढ़िया नहीं गया बल्कि इसके खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिता गया। तो 30 तरीक को पंजाब विधान सभा के प्रस्ताव पेश होया सी जिहड़ा मनरेगा स्कीम का नाम बदलण नूं लैके चर्चा की गई सी और इस दे विच कई कुछ गल्लां विचारियां गईयां सी। पर सीएम नायब सैनी उन्हां दे वल्लों सारियां गल्लां नूं सिरे तो नकार दिता गया। उन्होंने कहा कि जिहड़ी मनरेगा स्कीम है उस दे विच कई कमियां सी जिस नूं दूर करके वी जी राम जी स्कीम बनाया गया और इस दे विच मजदूरों को काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इस मौके सीएम नायब सैनी पंजाब सरकार ते भड़कते हुए की कुछ बोले ने, तुहानूं सुना दिंदे हां। विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ, उसके तथ्यों में नहीं जाते और उसकी गहराई के अंदर नहीं देखते भी क्या था क्या नहीं था। बस राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। भाई गरीब आदमियों के साथ उनको गुमराह करना, उनके अंदर झूठ फैलाना और अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि पूरी करना, ये उद्देश्य इन लोगों का रहता है। मैं पंजाब का उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। वहां जब देश के माननीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी ने पंजाब का दौरा किया तो वहां कृषि मंत्री जी को वहां के श्रमिक मजदूर, मनरेगा के मजदूर मिले और मजदूरों ने शिकायत की कि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। ये मनरेगा के मजदूरों ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको शिकायत की, उनको मिले और उन्होंने कहा कि सारा का सारा पैसा ठेकेदार हड़प रहे हैं। ये बात मनरेगा मजदूरों ने एक शिकायत करके केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी से कहा। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने पाया, जब उसने देखा कि कई मौकों पर सड़कों और नहरों की सफाई के नाम पर अवैध रूप से धन का गबन किया जा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है सड़कों के नाम पर और नहरों की सफाई के नाम के ऊपर। जब उसके अंदर देखा तो पाया, साथियों, पंजाब में 13,304 ग्राम पंचायतों में से 5,915 ग्राम पंचायतों में किए गए एक सोशल ऑडिट के अनुसार लगभग एक सोशल ऑडिट हुआ है पंजाब का, उसके अनुसार 10,663 वित्तीय गबन के मामले सामने आए हैं। 10,663 वित्तीय गबन के मामले सामने आए जब सोशल ऑडिट हुआ है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा में प्रस्ताव तो पारित कर दिया। भाई प्रस्ताव पारित कर रहे, पहले अपना भी गिरे बाह में जहां किए ना भी हमारे यहां क्या हो रहा है, भी नीचे श्रमिकों को मिल रहा है नहीं मिल रहा, उन तक लाभ पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा जो सरकार दे रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि जब केंद्रीय टीम ने इस ओर ध्यान दिया तब भी कोई वसूली नहीं की गई। इस भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और मजदूरों को मजदूरी देने के लिए जो आवंटित सार्वजनिक धन को इन्होंने, जो मजदूरों के पास पैसा जाना चाहिए था, अपनी जेबों में भरते रहे
इन्होंने अपनी जेबों में भरने का काम किया है। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ VVG ਰਾਮਜੀਤ ਸਕੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। आय में औसत इसके माध्यम से सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का गति से प्रयास कर रही है। इससे पूरे भारतवर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7,000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी होगी। 7,000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी, मैंने कहा है समय भी बढ़ाया है और पैसा भी बढ़ा है। साथियों, हरियाणा में हर श्रमिक को कम से कम 10,000 रुपए अधिक मिलेंगे वार्षिक। 10,000 रुपए हरियाणा के अंदर, क्योंकि हरियाणा में यह लाभ इसलिए अधिक है क्योंकि हमारे प्रदेश में मजदूरी की दर वो ऊंची है, देश के अंदर सबसे ज्यादा है मजदूरी की दर। मैं बताना चाहूंगा, हम हरियाणा में प्रतिदिन 400 रुपए की दर से न्यूनतम मजदूरी देते हैं। इससे हमारे श्रमिकों की वार्षिक आय कम से कम 50,000 रुपए हो सकती है। कम से कम 50,000 रुपए हो सकती है। जिसने इस प्रस्ताव को ना देखा है ना मेरे ख्याल से पढ़ा है, जो ही ये प्रस्ताव लोकसभा में पारित हुआ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मान साहब ने सोचा भी ये बड़ा मुद्दा मेरे हाथ लग गया और ठायका तुरंत विधानसभा में बाज गया। मैं उसको आईना दिखाना चाहता हूं, भाई तब विधानसभा में तो चले गया, कम से कम पढ़ना चाहिए था, तुमने देखना चाहिए था इसमें क्या क्या कमी है। कमी तो नजर नहीं आई। राजनीति का लाभ लेना है, गरीब व्यक्ति के साथ राजनीति करनी है, भाई तो उसका सुधार कर। मैंने अभी बताया है कि हमने हरियाणा के अंदर देश में सर्वाधिक मजदूरी 400 रुपए हमारी सरकार दे रही है हरियाणा के अंदर। पंजाब के अंदर यह मजदूरी 339 रुपए है। भाई तो ये प्रस्ताव पारित करता विधानसभा में, भाई हम 400 रुपए करने लग रहे हरियाणा के बराबर, यह तो प्रस्ताव नहीं पारित किया, गुमराह कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 236 रुपए है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि इस योजना के तहत इस वर्ष हरियाणा में 52% से अधिक अनुसूचित जाति के श्रमिकों तथा 65% से अधिक महिला श्रमिकों को काम मिला है। 65% से अधिक। यह काम वास्तव में उन्हें मिला है जो प्रदेश में भाजपा सरकार से पहले मशीनों से करवा लिया जाता था। आप समझे मेरी बात? 2014 से पहले मशीनों से करवा लिया जाता था, श्रमिक को नहीं मिलता था काम। मैंने आपको आंकड़ा बताया है कि इसमें 52% से अधिक अनुसूचित जाति, 65% से अधिक महिला श्रमिकों को इसके माध्यम से काम मिला है। रुक करते हैं अगली खबर दा। अजय सिंह चौटाला जिन्हां दे वल्लों पिछले दिनी बयान दिता गया सी भारत सरकार नूं लैके, तो बयान हुण उन्हां दे गले दी हड्डी बनदा होया नजर आ रहा। दस दिए कि इस मामले दे विच हुण FIR दर्ज हो चुकी है। JGP दे कौमी प्रधान ने अजय सिंह चौटाला और उन्हां दे वल्लों रेवाड़ी दे विच एक रैली दे विच बयान दिता जांदा है कि जिस तरीके दे हालात बांग्लादेश दे विच, नेपाल दे विच और श्रीलंका दे विच होए ने, तां ओह भारत दे विच भी
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 26 को एक एडवोकेट है हमारे दादरी से प्रदीप काली रमन ने एक एप्लीकेशन एसपी साहब को जो है जन नायक जनता पार्टी के अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह चौटाला के विरुद्ध रिवाड़ी में रैली के दौरान कोई भाषण देने के बारे में दी है, जो एसपी साहब द्वारा उसको अग्रेसित करके जिला रिवाड़ी में भेजा जा रहा है। इनके अंदर उन्होंने कहा कि भारत सरकार के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषण देने वाले। देखिए, शनिवार को हमने सोशल मीडिया के थ्रू एक बाइट देखी जेजेपी अध्यक्ष श्री अजय चौटाला की, जो कोई महेंद्रगढ़ में कोई रैली का आयोजन कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने देश विरोधी कुछ बातें कही हैं और जो हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है, उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों को इस तरह के ही उसमें मूवमेंट के लिए तैयारी करनी चाहिए और एक तख्ता पलट करेंगे और सरकार को रोडों पे जो है ना दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे और देश से बाहर करेंगे। तो इस तरह के देशद्रोह जैसे जो है उन्होंने वहाँ पे बयान दिए हैं और लोगों को उकसाने का काम किया है। तो उस बारे में हमने शनिवार को जैसे हमें लेट पता चला तो लगभग 4 बजे के करीब हमने जो हमारे स्थानीय पुलिस अधीक्षक चरखी दादरी को एक लिखित शिकायत दी है और DGP हरियाणा को और गृह सचिव को जो है थ्रू मेल के हमने इंटीमेट। तो उधर डेरा सच्चा सौदा साध राम रहीम एक बार फिर जेल तो बाहर आ चुका है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, 15 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਬੀਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ 15ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। बेसब्री से इनके आगमन का इंतजार कर रहे थे और इनके आने से हमारे लिए दीपावली जैसा माहौल है। ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ TV।